हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं फिलोसोफर किंग की थ्योरी के बारे में जो कि प्लेटो द्वारा दी गई थी। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी कम्युनलिज्म के बारे में और साथ ही कंपैरिजन भी किया था प्लेटो एंड कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म के बारे में। ओके। एंड आज हम बात करेंगे प्लेटोस थ्योरीज ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। एंड साथ ही होप कि आप इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलोसोफर किंग के बारे में बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन डेट प्लेटो ने इसको क्यों ही प्रेफर किया वो पहले जान लेते हैं। तो उस टाइम पे एथेंस के टाइम पे जो इग्नोरेंट रूलर चल रहा था, तो उस टाइम पे नॉलेज का होना ज़रूरी था उनके मुताबिक कि नॉलेज अगर आइडियलिज्म स्टेट होगा तो उसमें जो करप्शन कम्युनलिज्म जो है ना वो करप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इसी वजह से उनका फिलोसोफर का मानना था कि होना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि वो एक जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, पर्सोनिफाइड नॉलेज पर्सन होता है, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उस स्टेट को हैंडल कर सकता है। ठीक है। एंड चलिए, तो आइडियल स्टेट उनका मानना था कि आइडियल स्टेट बनना चाहिए जो कि नॉलेज सेंट्रल आइडिया होनी चाहिए, वहाँ पे नॉलेज का जो इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही जो उन्होंने बताया था कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में जो पर्सन आएंगे, है ना, तो उन लोगों के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, जैसे नो फैमिली, अबॉलिश ऑफ नो फैमिली एंड नो प्रॉपर्टी। ओके। एंड साथ ही जो फिलोसोफर किंग होता है, तो वो एक पर्सन होता है जो कि जिसमें रीजन भी डोमिनेट करता है और साथ ही नॉलेज डोमिनेट करती है, जिसमें नॉलेज डोमिनेट करती है। और अगर रीजन डोमिनेट नहीं करेगा तो एक लिमिटेड गुड्स की तरफ भागते हैं, जैसे इग्नोरेंट रूलर का एक एग्जांपल है दैट कि अगर उनके पास रीजन नहीं होगा, रीजन डोमिनेट नहीं करेगा, तो वो लिमिटेड गुड्स के पीछे भागेंगे और जो कि करप्शन का काम करेगा। ठीक है। और साथ ही कि रीज़न दैट वाई फिलोसोफर किंग उसमें होना ज़रूरी है, सो दैट कि दो डिसीजेस सोसाइटी होती है। ठीक है। जिसको अपन बीमार सोसाइटी भी बोलते हैं, तो मतलब वहाँ पे उनका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो नॉलेज को इम्पार्टिंग, एजुकेशन को इम्पार्टिंग कर सकें, कैन बी क्योर्ड बाय पैडोजेनिक। ठीक है। पैडोजेनिक मीन्स कि जो इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम कर सकें वहाँ पे। ठीक है। तो फिलोसोफर किंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द नॉलेज, पर्सोनिफाइड पर्सन होता है नॉलेज का, एंड साथ ही एक्सपर्ट होता है। नो नीड टू पुट द लिमिटेशन ऑन हिज और इन हिज और हर पावर। ठीक है। फिलोसोफर किंग और फिलोसोफर क्वीन भी हो सकता है। ठीक है। तो पावर ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में बात कर लें तो ये इनके पास एब्सोल्यूट पावर, उनका मानना था, प्लेटो का मानना था कि इनके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, नो कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए इनकी पावर में। और साथ ही कि एक सवाल उठ के आता है डेट कि अगर इनके पास अनलिमिटेड पावर आ जाए तो ये क्या इग्नोरेंट रूलर, मतलब इनका भी तो हो सकता है कि मतलब ये इनका कि जैसे जो टोटलिटेरियज्म में होता है ना, उस तरीके का हो सकता है। तो मतलब ये कि इनका खुद का फिर राज होने लग जाए, है ना, जैसे हिटलर था उस तरीके से। तो उनका मानना ये था कि विल नॉट बी रूल्ड बाई पैशन, ये पैशन के द्वारा रूल नहीं करेंगे, रूल्ड बाई रीजन, बिकॉज कि एक टाइम पे अगर ये फिलोसोफर किंग होंगे तो इनके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा। ठीक है ना। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस थे इनके थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग के, डैट के इसमें काफ़ी बड़ा प्रोसेस लगता है, डैट कि 50 साल तक पढ़ना काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइज नहीं था, साथ ही फंक्शन स्पेशलाइजेशन नहीं था, जिसमें क्या है कि जो इन्होंने प्रोड्यूसर क्लास के बारे में इन्होंने बात नहीं करी थी। ठीक है। और साथ ही अगर रिलेवेंस के बारे में बात करें तो जो रिलेवेंस डेट की नॉलेज टेक सेंट्रल आइडियाज, जो कि इन्होंने किया था, और आज के उसमें भी ज़रूरी है नॉलेज का होना। एंड साथ ही जीएस मिल ने भी बात किया था कि एजुकेशन बैकग्राउंड होना ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो। ठीक है। और फंक्शन स्पेशलाइजेशन भी होना ज़रूरी है, दैट कि कोई जिस वर्क में अगर स्पेशलिस्ट है तो उसको वो करना चाहिए। तो प्लेटोस थ्योरी ऑफ जो फिलोसफी किंग है उसके बारे में बात करें तो प्लेटो ने बताया कि जो फिलोसोफर होते हैं, फिलोसोफर किंग, वो एक पॉलिटिकल कंपोनेंट होते हैं आइडियल स्टेट के। एंड ये एमेच्योर से अलग होते हैं, एमेच्योर रूलर जो होते हैं ना उनसे अलग होते हैं। कैसे? जो एमेच्योर रूलर जो होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं इसमें, बट कि जो फिलोसोफर होते हैं, फिलोसोफर किंग, वो थियोरिटिकल एंड साथ ही प्रैक्टिकली नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। ओके। ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होते।
ठीक है। और साथ ही कि रीज़न ऑफ फिलोसोफर किंग, तो बेसिक प्रॉब्लम फॉर प्लेटो वाज दैट कि वो जो इग्नोरेंट रूलर जो वहाँ पे राज कर रहे थे, तो उनका मानना था कि वो चीज़ वहाँ पे एंड होनी चाहिए। डेट्स वाई कि उन्होंने एक फिलोसोफर किंग के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नॉलेज इज अ वर्च्यू एंड सो दैट स्टेट रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग इज वर्चुअस। साथ ही कि उन्होंने उनका मानना था कि जो फिलोसोफर किंग होगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। एंड रूल ऑफ पीके इज बेटर देन द रूल ऑफ लॉ। डेट कि रूल ऑफ लॉ, उसमें रूल ऑफ लॉ उनका मानना था कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो एक तरीके से वो बेटर तरीके से वो उसको हैंडल कर सकता है एज कम्पेयर टू रूल ऑफ लॉ। काफ़ी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं जो नई नई कंडीशन बन के आती है, तो उस केस में शायद हो सकता है कि उस चीज़ को हैंडल ना किया जा सके। ठीक है। तो इसी वजह से फिलोसोफर किंग का होना उस टाइम पे जरूरी था। पावर ऑफ पीके, डेट के फिलोसोफर किंग होगा, इनके पास अनलिमिटेड पावर and his power will not be limited by law. According to Plato, it is unwise to restrain an expert medical practitioner with a book of medicine. इसका मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो जैसे आपने कहीं आप डॉक्टर के पास आप बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास तो ऑब्वियसली गए ही होंगे। तो जो नए पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं नए नए बने होते हैं, तो उनको क्या होता है कि जैसे आपको टेस्ट करेंगे एंड देन वो काफ़ी सारी मेडिसिन लिख के दे देंगे, और वहीं आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जाएंगे, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको सिर्फ 1 से 2 टैबलेट देगा एंड देन आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक तरीके से उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। ऐसे ही कहना है इनका कि फिलोसोफर किंग को थियोरिटिकल साथ ही प्रैक्टिकल भी इनको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। And limitation on the power of PK, that he has maintained that education proposed by Plato, and साथ ही प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को भी इनको मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही दैट कि जो प्लेटो के द्वारा जो फिलोसोफर किंग है, उनको जो इनफ्लो ऑफ वेल्थ को चेक करना पड़ेगा स्टेट में, क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ ही जो इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ शुड नॉट रिजल्ट एज अ क्रिएशन ऑफ पुअर सिटी और साथ ही रिच सिटी। मतलब जो इनइक्वलिटी है इसमें वेल्थ की, तो उसमें ऐसा ना हो जाए कि पुअर सिटी हो जाए या फिर रिच सिटी हो जाए पूरी रिच ही, तो ऐसा ना हो। ठीक है। और फिलोसोफर किंग को साथ ही चेक करना रहेगा कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, राइट, कि उस टाइम पे जो ग्रीस लोग हुआ करते थे वो बाहर के लोगों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखा करते थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि डेट कि बाहर के जो लोग हैं वो काफ़ी अननॉलेजेबल पर्सन है। सो डेट्स वाई कि वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते थे, और उसमें वो लोग काफ़ी हद तक उसमें पॉसिबिलिटी भी थे उनका। तो उनका मानना ये था कि ये है ना कि सारी चीज़ें बैलेंस रहें, राइट, कि उसमें कहीं ऐसा ना हो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, कुछ चीज़ें बिगड़ जाएं। तो इनका ओपिनियन था दैट, एंड साथ ही जो फिलोसोफर किंग इज नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाई पब्लिक ओपिनियन। ओके। एंड और है ना, और साथ ही फिलोसोफर किंग विल बी लिमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक। एंड लिमिटेशन बात करें थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में, डेट की उनका मानना था कि वर्ल्डली वाइज होना ज़्यादा अच्छा है, डेट की डेट इज रेदर देन टू बी वाइज। एंड है ना, इट इज़ एन यूटोपियन आइडियल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द फिलोसोफर किंग। मतलब कि फिलोसोफर किंग का होना बहुत ना के बराबर है, या फिर काफ़ी मुश्किल है फाइंड करना, क्योंकि 50 साल या उससे ज़्यादा की उम्र, मतलब लोग पढ़ते ही रहते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर ऐसा ऐसा जो इनका जो मानना था, उनका जो आइडियल था, वो इस चीज़ को मैच करना काफ़ी मुश्किल है। एंड साथ ही दैट आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग अगेंस्ट टू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये लोग जो फिलोसोफर किंग है वो मिसयूज़ कर सकता है अपनी पावर्स का, और साथ ही उनके जो जो चाहते थे कि जैसे करप्शन हटना चाहिए, तो मे बी डेट कि पर करप्शन आ सकता है, नेपोटिज्म आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना। और साथ ही यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे सकते कि अगर एक ही पर्सन के ऊपर अगर एक पावर आ जाती है ना, सारी पावर उसको मिल जाती है,
तो वो पर्सन की ज़रूरी नहीं कि वो उसको सही यूज़ में मतलब लाए, मिसयूज़ भी कर सकता है उसका, ठीक है। दैट पीके विल फिलोसोफर किंग विल नॉट डीजेनरेट। साथ ही ये जो दिस थ्योरी इज एलिटिस्ट, सॉरी, तो दिस थ्योरी इज एलिटिस्ट इन नेचर, एंड साथ ही इट सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। एंड रिलेवेंस की बात करें, प्लेटो के रिलेवेंस के बारे में बात करें, तो प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम को गुड गवर्नेंस के साथ उन्होंने लिंक किया, डेट कि अगर एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो गवर्नेंस भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड उन्होंने बताया कि फिलोसफी इज़ नॉट अ प्राइवेट इंटरप्राइज, एंड ऑल्सो डेट कि वो जो फिलोसफी किंग है वो मतलब सर्व करेगा एक पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी के पर्पस से। And साथ ही that good ruler must not be simplify but also create the condition of upliftment of people. एंड इसमें एक वर्ड और निकल के आता है, टोटलिटेरियन, ठीक है। तो प्लेटो इज अ टोटलिटेरियन थिंकर, एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीप में बताऊंगा। पहले थोड़ा आप इसके बारे में टोटलिटेरियन के जो मीनिंग है उसके बारे में समझ लीजिए। तो ये क्या होता है टोटलिटेरियनिज्म। तो इसमें देखें तो जो जैसे आप कोई स्टेट है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोग हैं, ठीक है। तो उनके जो ऑटोनोमस ऑटोनोमस थिंकिंग को एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जो गवर्नेंस चाहेगी वही होगा, डेट कि वो उस तरीके से मतलब अलग तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में आप जानती हैं किंगडम के बारे में। तो बेसिकली उसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, डेट कि इस तरीके से टोटलिटेरियन को इस तरीके से आपके ऊपर इतना हावी कर दिया जाता है कि जो वो सोचने के लिए बोलेंगे वही आप सोचेंगे, और जो आप जो वो आपको एक तरीके से आपको जो चीज़ें आपको बोलेंगे वही आप उसको कर सकते हैं, है ना। और आपको एक मेंटेलिटी आपकी ऐसी प्रिपेयर करेंगे कि जो है वो सब कुछ वही है और कोई नहीं है। तो बेसिकली सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफीज अंडर द स्टेट और कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो आपके और सारी चीज़ें वही लोग हैंडल करेंगे, टोटलिटेरिज्म में जो गवर्नेंस है वो हैंडल करेंगे। तो इसमें उनका मानना था कि जो कार्ल पॉपर जो थे ना, उनका मानना था कि प्लेटो, हीगल एंड कार्ल मार्क्स तो ये इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो और साथ ही एक लाइन थी हैना अरेंट के उन्होंने दी थी, डेट इंटरफेरेंस इन अ स्टेट विल नॉट मेक द टोटलिटेरियन, ठीक है। डेट कि अगर आप किसी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी फैक्ट पे, किसी भी चीज़ पे अगर आप एक आवाज़ उठा रहे हो, और तो फिर वो वहाँ पे ये इस तरीके से कंडीशन नहीं जनरेट होगी, है ना। और अगर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, और जहाँ पे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो भी हो, ठीक है, रूलिंग पार्टी और रूलिंग क्लास जो भी हो, तो वो अगर वहाँ पे कोई वर्क कर रही है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, और जो वो कर रहे हैं वो उसको होने दे रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे ये कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो प्लेटो का मानना था डेट कि फिलोसोफर किंग का होना ज़रूरी है, और रेस्ट्रिक्ट द प्लेटो ऑटोनोमस थिंकिंग, वहाँ पे ऑटोनोमस थिंकिंग का भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। और जिससे क्या है कि वहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा ज़्यादा इंक्रीजिंग हो सके एजुकेशन के बारे में, और रेजिमेंट सोसाइटी बनाना चाह रहे थे। डेट कि अगर प्लेटो अगर ऐसा करना चाह रहे थे, मतलब इसमें आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको डोनेट करती हैं कि प्लेटो इसमें नहीं थे। अभी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटलिटेरिज्म की मीनिंग के बारे में। तो टोटलिटेरिज्म में इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम विच डोनेट द कंप्लीट कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेट में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और साथ ही जो स्कॉलर्स थे वो इस वर्ड को लेके बहुत क्यूरियस थे कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी जैसे जर्मनी में नाज़ी पार्टी के जो वो थे, नाज़ी पार्टी के बारे में बहुत सारे जो वहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे, और ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों ने उसके बारे में देखा और चेक किया कि आया कहाँ से। तो सबसे पहले प्लेटो, फिर उसके बाद हीकल, उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो नाम निकल के आया, ठीक है। और
और साथ ही मैं बताऊं कि प्लेटो का मानना ये था, उनका जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिनोट कर रही हैं, बट उनका ये था कि वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डेट की नॉलेज का होना ज़रूरी था उस स्टेट में, जो कि आज भी ज़रूरी है। साथ ही वो उन्होंने वायलेंस का कभी यूज़ ही नहीं किया था। तो कह सकते हैं कि टोटलिटेरिज्म के शायद ये वर्ड मतलब उनसे थोड़ा हटके है ये सारी चीज़ें, कि उनका वायलेंस में उन्होंने कभी भी यूज़ ही नहीं किया। अगर टोटलिटेरिज्म में होता तो वहाँ पे वायलेंस भी होता फिर। और साथ ही वो आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे थे, लाइक स्पिरिचुअल होना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसको डोनेट नहीं करती हैं, कि डेट प्लेटो ऐसी चीज़ें चाहते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहें तो इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसको किसी भी आप नोट्स या फिर किसी भी बुक के थ्रू, सो डैट कि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। एंड होप सो कि आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। एंड मैं आपको सिर्फ कंप्रेसिव वीडियो बना के देता हूँ। एंड आपको थोड़ा अपनी साइड से भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।